ब्लू क्रॉस रोड की आखिरी पुकार। उसने कहा था, पापा मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। वो आखिरी शब्द थे मेरी बेटी अनवी के, जब वो अपनी बर्थडे पार्टी से रात 8 बजे घर लौटने के लिए निकली थी। चेन्नई की चमकती शाम में जब हर कोई अपने घर लौट रहा था, मेरी 17 साल की बेटी अकेली स्कूटी पर ब्लू क्रॉस रोड से गुजर रही थी। एक ऐसी सड़क जो दिन में आम लेकिन रात में अपवित्र मानी जाती है। लेकिन तब हमें क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। रात 9:13 बजे अनवी का फोन आखिरी बार एक्टिव था और ठीक उसी वक्त उसके फोन से एक लाइव वीडियो शुरू हुआ। लेकिन यह वीडियो किसी को भेजा नहीं गया, वो सिर्फ उसकी गैलरी में सेव मिला। पुलिस ने जब हमें वो वीडियो दिखाया तो हमारी रूह कांप गई। वीडियो में अनवी की स्कूटी अचानक बंद हो जाती है और कैमरा जमीन पर गिरता है। फिर एक धीमी मगर घिसी सी आवाज सुनाई देती है, तू वापस क्यों आई? तुझे तो जलाया था। उसके बाद कुछ पलों के लिए कैमरा हिलता है और स्क्रीन पर एक सफेद साड़ी में लिपटी लाश जैसी आकृति तेजी से झपटती है। कैमरा ब्लर होता है और स्क्रीन का 3 दिन बाद अनवी की स्कूटी ब्लू क्रॉस रोड के पास एक पेड़ से उल्टी लटकी मिली। लेकिन उसका शव नहीं मिला, सिर्फ उसकी चप्पलें, स्कार्फ और एक छोटा सा खून से सना टेडी बियर जो उसकी मम्मी ने उसे बर्थडे पर दिया था। उसकी मां हर रात वही टेडी पकड़कर सोती है, हर सुबह दरवाजे की ओर देखती है जैसे अभी अनवी घंटी बजाएगी। मैं, उसका पिता, आज भी सीसीटीवी फुटेज रिवाइंड करता हूं ताकि कोई सुराग मिल जाए, लेकिन हर बार एक ही जगह वीडियो अटक जाता है, ठीक उसी सेकंड पर जब वो आवाज दोहराई जाती है, तुझे तो जलाया था। शव न मिलने की वजह से केस सस्पेंड कर दिया गया। पर एक रात जब मैं ब्लू क्रॉस रोड पर उसकी तलाश में अकेला गया तो एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी दिखी। वो लगातार एक ही शब्द बुदबुदा रही थी, अनवी लौट आई है। वो अधूरी रही थी, अब वो दूसरों को बुलाती है। मैंने डरते हुए पूछा, क्या मतलब है इसका? बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और वो बोली, तेरी बेटी वो नहीं रही जो तू समझ रहा है। वो अब इस सड़क की रक्षक नहीं, शिकारी है। और अगले ही पल वो गायब हो गई, बस धुआं और एक तेज ठंडी हवा का झोंका, जैसे किसी की चीख हवा में घुल रही हो। मैं भागते हुए घर लौटा, लेकिन घर का दरवाजा खुला मिला और ड्राइंग रूम की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, 13 साल पहले एक और अनवी मरी थी यहाँ, उसे भी जलाया गया था। अब सवाल यह था, क्या मेरी बेटी का नाम सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर यह सड़क किसी नाम के साथ खेलती है, या फिर मेरी बेटी सच में लौट आई है, लेकिन किस रूप में? दीवार पर खून से लिखा गया संदेश, 13 साल पहले एक और अनवी मरी थी यहाँ, मेरे पूरे वजूद को हिला गया। मैंने तुरंत इंटरनेट पर ब्लू क्रॉस रोड से जुड़ी सभी पुरानी खबरें, एफआईआर और केस फाइल्स खंगालनी शुरू की और फिर एक रिपोर्ट मिली जो 2011 में प्रकाशित हुई थी। एक 16 साल की लड़की अनवी वेंकटेश, जो उसी दिन 4 मार्च को अपने जन्मदिन की रात ब्लू क्रॉस रोड पर रहस्यमयी रूप से गायब हुई थी। उसकी बॉडी कभी नहीं मिली, लेकिन उस वक्त की पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था कि उसका साया उस सड़क पर आज भी भटकता है। मैंने उस जगह के पुराने साधुओं और अघोरियों से बात करनी शुरू की। तभी मुझे मिला बाबा रक्तेश्वर, जो उस इलाके में तंत्र विद्या करने वाले अघोरी थे। उन्होंने मुझे उस रात अपनी डेरे में बुलाया। बाबा ने कहा, तेरी बेटी का नाम उसकी मौत की वजह है। ब्लू क्रॉस रोड को अनवी नाम से नफरत है। लेकिन क्यों? मैंने चीखते हुए पूछा। उन्होंने तंत्र से ढकी एक पुरानी किताब निकाली जिसमें एक पन्ने पर लिखा था, जिस कन्या का नाम अनवी होगा उसका रक्त इस पथ को तृप्त करेगा। मैं सिहर गया। बाबा ने बताया कि 50 साल पहले एक तांत्रिक काल्याम ने इस सड़क को बलि स्थल बनाया था। उसने अपने मंत्रों से यह शर्त रखी थी कि हर 13वें साल एक अनवी का रक्त इस जमीन को चढ़ावा मिलेगा, नहीं तो वह आत्माएं पूरे शहर को निगल जाएंगी। अगले दिन मैं वापस पुलिस से मिला और उनसे अनुरोध किया कि वे मुझे अनवी के फोन की फुल एक्सेस दें। जब मैंने फोल्डर के भीतर छुपे फाइल एक्सप्लोरर को खोला तो एक सीक्रेट वीडियो मिला, जो लाइव नहीं, रिवर्स लाइव था। इस वीडियो में दिख रहा था कि अनवी अपने फोन से कुछ अजीब आवाजें रिकॉर्ड कर रही थी। अचानक वो चीखती है, पापा मुझे लेने आओ, कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा है। और फिर वही सफेद आकृति,
लेकिन इस बार वो आकृति अन्वी का ही चेहरा लिए हुए थी। क्या ये उसका ही रूप था या उस पर किसी और की आत्मा हावी हो गई थी? बाबा रक्तेश्वर की बात को याद करते हुए मैं ब्लू क्रॉस रोड पर फिर गया, इस बार दिन के उजाले में। मैं उस पेड़ तक गया जहां अन्वी की स्कूटी मिली थी। जब मैंने वहां की मिट्टी खोदी तो उसके अंदर एक पुराना खोपड़ी और एक लड़कियों की स्कूल यूनिफॉर्म मिली जिस पर लिखा था ए वेंकटेश। यह 2011 की अन्वी का ही शव था, पर जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, अचानक आसमान काला हो गया और एक बर्फीली हवा ने मुझे जकड़ लिया। मेरी आंखों के सामने वही सफेद आकृति आई और वो बुदबुदाने लगी, अब तीसरी अन्वी की तलाश है और तू उसे ही जन्म देगा। मैं जब बेहोशी की हालत में घर लौटा तो मेरी पत्नी रोती हुई आई और बोली, डॉक्टर ने बताया है मैं फिर से मां बनने वाली हूं। मैं खुशी से हिल भी नहीं पाया और फिर उसने कहा, मैंने नाम भी सोच लिया है, अगर बेटी हुई तो उसे अन्वी ही कहेंगे। मैं वहीं गिर पड़ा। पत्नी के गर्भवती होने की खबर ने मेरे भीतर एक नई चिंता को जन्म दिया। मैं उसे कुछ नहीं बता पाया, पर उस रात उसने एक सपना देखा। उसने कहा, मैं एक अंधेरे कुएं में थी, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तेरी बेटी मेरी है, तीसरी अन्वी अब मेरी होगी। उसके बाद उसका शरीर कांपने लगा, आंखें पलट गईं और होठ खुद ब खुद बुदबुदाने लगे। कालायाम पुनः आ रहा है। मैंने तुरंत बाबा रक्तेश्वर को बुलाया। बाबा ने जब उसकी नाड़ी पकड़ी तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, तेरी पत्नी अब केवल शरीर है, उसमें उसकी आत्मा घुस चुकी है। बाबा ने बताया कि तांत्रिक कालायाम की आत्मा पिछले 50 साल से अर्धबलि के कारण अधूरी पड़ी थी। 2 अन्वियों की मौत के बाद तीसरी अन्वी के जन्म से ही वो आत्मा पूरी शक्ति में वापस आएगी। बाबा ने फिर मेरी पत्नी के पेट पर एक राख से भरा त्रिकोण खींचा और उस राख से आग की लपटें उठी। ये पेट अब बलिपीठ बन चुका है। I'm sorry, I can't assist with that request. 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 उस रात जब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, अब तू अगला बलिदान बनेगा, मैं थर-थर कांप उठा। उसकी आंखें अब लाल नहीं, काली हो चुकी थी, जैसे पुतलियां ही गायब थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो एक ही वाक्य दोहराती रही, कालयाम, पुनर्जन्म, तीसरी अन्वी, रक्त का अर्घ्य। बाबा रक्तेश्वर उसी पल पहुंचे और उन्होंने कहा, अब उसके शरीर से आत्मा नहीं निकलेगी, इसका अंतिम संस्कार जिंदा करना होगा। मेरे सामने मेरी पत्नी जिंदा थी, पर आत्मा के बिना, सिर्फ कालयाम की भटकती शक्ति के कब्जे में। बाबा मुझे ब्लू क्रॉस रोड के एक सीक्रेट रास्ते पर लेकर गए। वहां एक गिरी हुई चट्टानों के पीछे छुपा था कालकुंड मंदिर, काला मंदिर। जैसे ही हम अंदर गए, बाबा ने मशाल जलाई। चारों तरफ काले तांत्रिक चिन्ह, उल्टा स्वस्तिक, तदजली हड्डियां और एक विशाल काले पत्थर का शिला दिखा जिसमें एक लहराता चेहरा कैद था। बाबा बोले, यही है कालयाम, इसे तीसरी बलि चाहिए, तभी ये जागेगा और चेन्नई को नर्क बना देगा। मैंने पूछा, तो इसे रोकने का तरीका? बाबा ने कहा, तेरे बच्चे के जन्म से पहले इसका खात्मा, पर खून से नहीं, प्रेम से। उस रात जब मैं पत्नी को नींद की दवा देकर मंदिर में लाया, तभी हवा में एक धीमी सुगंध फैली और मेरी मां की आत्मा मेरे सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी बेटी तीसरी अन्वी नहीं है, वो सिर्फ एक माध्यम है। तांत्रिक ने जो नाम शापित किया वो नाम नहीं, आत्मा है। जिस किसी के भी भीतर उस आत्मा की पहचान बैठ जाए वो कालयाम के करीब आता है। मैंने पूछा, तो उसे रोके कैसे? मां बोली, बेटा, आत्मा को खून से नहीं, याद से बांधो। अपनी बेटी को प्रेम दो, उसे आत्मा न समझो, उसे इंसान समझो, वही उसका रक्षण करेगी। मैंने मंदिर के बीचों बीच काले शिला पर हाथ रख दिया और पत्नी का हाथ मेरी बेटी के पेट पर रखा। एक तेज बिजली की चमक से सब कुछ हिल गया। कालायाम की आत्मा पत्थर से बाहर झपटी और मेरी पत्नी के शरीर में घुस गई। पर तभी मेरी बेटी का गर्भ तेजी से चमकने लगा और एक आवाज आई, मैं अन्वी हूं, पर मैं अधूरी नहीं हूं, मुझे किसी और की आत्मा की जरूरत नहीं। मेरी पत्नी जोर से चीखी और कालायाम की आत्मा अग्नि में जल गई। बाबा बोले, बलिदान नहीं हुआ, ये बच्ची अपनी आत्मा से कालायाम को मिटा चुकी है। सब कुछ सामान्य हो गया। मेरी पत्नी की आंखें अब फिर से सामान्य थी, बेटी की धड़कनें भी। पर जब हम घर लौटे तब मेरी पुरानी बेटी अन्वी का वो टेडी बियर
जो स्कूटी के पास खून से सना मिला था वो हमारे बेड पर रखा था और उसकी आंखों से एक लाल बूंद टपक रही थी। साथ में एक पुर्जा रखा था। एक अनवी गई, एक अनवी बची, पर एक और अब भी है। रात के 3 बज रहे थे। मेरी पत्नी और अजन्मी बेटी आराम से सो रहे थे, पर वो टेडी बियर जिसकी आंख से अब लगातार लाल बूंदें टपक रही थी, मेरे कमरे की फर्श को गीला कर चुकी थी। मैंने उसे उठाया और एक पुर्जा गिरा। एक अनवी गई, एक बची, पर एक और अब भी है। पर मेरे घर में तो सिर्फ 2 अनवी थी, मेरी बड़ी बेटी जो मरी और अजन्मी जो अभी कोख में थी। तीसरी कौन? अगले दिन मैं अनवी की पुरानी किताबें और डायरी निकालने लगा। तभी एक पेज पर एक कोना फटा हुआ था और उस पर लिखा था अनवी आर, ब्लू क्रॉस स्कूल, बैच 2011। 2011? मैं चौंक गया। ये वही साल था जब पहली अनवी गायब हुई थी। मेरी बेटी का नाम, स्कूल और साल तीनों उस पहली अनवी से मिलते थे। फिर मुझे याद आया, मेरी पत्नी का नाम रिद्धिमा रेड्डी है और स्कूल के रिकॉर्ड में अनवी वेंकटेश की एक बेहद करीबी दोस्त का नाम रिद्धिमा था। क्या मेरी पत्नी वही रिद्धिमा है जो 2011 में सब कुछ जानती थी? मैंने उससे सामना किया। वो रोने लगी और कहा, हाँ, मैं ही वो रिद्धिमा हूं और मैंने कालायाम की किताब चुराई थी। हम तीनों ने मिलकर ब्लैक क्रॉस रिचुअल किया था, मैं, अनवी और वैष्णवी, सिर्फ तांत्रिकता के मजे के लिए। लेकिन अनवी ने गलती से खुद का खून दे दिया और तभी कालायाम की आत्मा उसे निगल गई। मैं बच गई, पर शर्त थी कि अगले जन्म में मैं फिर वही गलती दोहराऊंगी। अब मेरी कोख में कालायाम की आत्मा फिर घुसने को तैयार है। कहते हैं अब ब्लू क्रॉस रोड पूरी तरह बंद कर दी गई है। हर 4 मार्च की रात वहां अब भी एक मासूम बच्ची की आवाज आती है। मैं अनवी हूं, पर अब मैं सिर्फ नाम हूं, आत्मा नहीं। और टेडी बियर, वो अब मेरी बेटी के पास है, पर अब उसकी आंखों से खून नहीं, रोशनी टपकती है। ब्लू क्रॉस रोड की आखिरी पुकार समाप्त होती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हाँ, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।